बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं वो बहुत ही आज़मूदा और मुजर्रब है। बे औलाद जोड़ों के लिए मुजर्रब वजीफ़ा है। जिसकी औलाद ज़िंदा ना रहती हो या हमल मुद्दत से पहले ही गिर जाता हो तो इसमें भी ये मन्नत, ये वजीफ़ा या ये अमल काम आता है जो आज हम बताने जा रहे हैं। हम आप बहन भाइयों के लिए इतने कीमती वज़ाइफ पेश करते हैं, पर अफसोस आप लोग कदर नहीं करते। सच ही कहते हैं सच्चे लोग के मुफ्त की चीज़ रत्ती बराबर भी नहीं होती। ये वज़ाइफ कोई आमिल साहब अगर आपको दें तो हज़ारों रुपए लेगा, मगर हमारी कोशिश है कि सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए दुआएं ली जाएं। बराह करम आपसे गुजारिश है, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इंसानियत को फ़ायदा हो। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान कामिल होना चाहिए कि अल्लाह पाक ही हैं जो बेटे या बेटियां अता फरमाते हैं। बच्चों की पैदाइश का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की मशीयत से है। दुनिया आलम असबाब है और अपनी जायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए ज़राए इख्तियार करने की शरन कोई मुमानियत नहीं। हाँ, मगर कुफ्रिया अमाल से बचना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े फरमाया है। तर्जुमा है कि आसमान व ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा फरमाता है और जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है, या इन्हें बेटे और बेटियां मिलाकर अता करता है और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। बेशक वो जानने वाला और कुदरत रखने वाला है। इसलिए औलाद का मुकम्मल तौर पर इख्तियार अल्लाह के पास है, मगर दुनिया आलम असबाब है और अपनी जायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए ज़राए इख्तियार करने की शरन कोई मुमानियत नहीं। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने अपनी ऐसी नेमतें अता की हैं जिसके बेशबहा फ़वाइद हैं। अल्लाह ने खुद रहनुमाई फरमाई है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की 100 साल उम्र और बे औलाद बीवी की उम्र 90 साल और बांझ थी। दोनों बहुत बूढ़े थे लेकिन औलाद की तमन्ना थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से वारिस की दुआ की। खुदा ने आपको एक फर्जंद अता किया। दोस्तों, इसी तरह हर शादीशुदा मर्द व ज़न को लड़का पैदा होने की ख्वाहिश होती है और ये एक फितरी अमल है। और जिस ख़ानदान में बच्चियां ही बच्चियां हों वहाँ तो लड़के की तलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ एक दस्त बस्ता गुजारिश है कि इस वजीफ़ा के ज़रिए सिर्फ बेटे ही पैदा करते रहना कोई पसंदीदा अमल नहीं होगा। इस आसान वजीफ़ा का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। बेटियां भी घर की रौनक और अल्लाह की रहमत होती हैं। ख़ानदान को मतवाज़न रखें। ऐसी ख़वातीन जिनके यहाँ सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं या जिनकी औलाद ही ना हो, सब इन वज़ाइफ को करें और अल्लाह से औलाद नरीना हासिल करें। मियाँ बीवी को किताब व सुन्नत में साबित शुदा शरई दुआओं और दम पर अमल करना चाहिए। बे औलाद के लिए इंतहाई लाजवाब वजीफ़ा है। किसी को 1 माह, किसी को 3 माह, किसी को 5 माह में फ़ायदा ज़रूर होता है। फ़ायदा न हो ये मुमकिन नहीं। बे औलादी के बेशुमार मरीज़ ऐसे जो बे औलादी में मायूस हो चुके थे, जिन्होंने इलाज करा करा कर अपने आप को थका दिया था, इनको हैरत अंगेज़ इसका फ़ायदा हुआ। एक साहब कहने लगे, मेरा एक मसला है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि इसने सब कुछ अता किया है। औलाद नहीं हो रही। हमारी शादी को 4 साल हो गए, बच्चे की कोई उम्मीद पैदा नहीं हुई। हमें शदीद परेशानी हुई। शहर के मशहूर और महंगे अस्पताल से 1 साल तक इलाज करवाया, मगर 1 साल बाद उन्होंने हमें जवाब दे दिया कि आपके यहाँ कभी औलाद नहीं हो सकती। हम इंतहाई परेशान हैं। अगर आप कोई वजीफ़ा या दुआ बता दें तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। मैंने इससे कहा कि ये मन्नत यानी नियत कर लें, अल्लाह आपको बेटा देगा। प्यारे दोस्तों, अब असल बात यानी मन्नत और वजीफ़ा की तरफ आते हैं कि जो भी लोग औलाद नरीना चाहते हैं, इनको चाहिए कि पहले दूसरे माह जब हमल का इल्म हो कि ठहर चुका है तो रब्बे ताला से दोनों मियाँ बीवी रात को जब अकेले हों पूरी तवज्जो, यकीन और भरोसे से अर्ज़ करें, या रब्बुल आलमीन हमें नरीना औलाद दे, हम इसका नाम मोहम्मद रखेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन्हें चांद सा खूबसूरत बेटा अता करेंगे।
اور پھر اس کا نام محمد رکھنا ہے، آگے پیچھے کوئی اور نام ساتھ نہیں ملانا اور نام تبدیل بھی نہیں کرنا۔ ایک ساتھی نے منت مان کر بھی بیٹے کی پیدائش پر اس کا نام محمد کی بجائے افنان رکھ دیا۔ چند دنوں بعد وہ بچہ بیمار ہو گیا اور اب پاگلوں کی طرح ہے۔ اللہ اپنی امان میں رکھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اہل مکہ کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جس گھرانہ میں محمد نام والا ہوتا ہے وہ گھرانہ پھلتا پھولتا ہے، اور اس مبارک نام کی برکت کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ بعض خاندانوں میں تو مسلسل محمد نام ہی رکھا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین اکرام، جس کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو اس خاتون کو چاہیے کہ صرف 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا رحمان پڑھے، انشاءاللہ بے اولادی ختم ہو جائے گی۔ بلکہ ایک خاتون نے ہمیں ای میل کی کہ میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے مگر اب تک بے اولاد تھی۔ میں نے یا رحمان کا وظیفہ کرنا شروع کر دیا، جو کہ ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھنا تھا۔ الحمدللہ 4 ماہ کے اندر اندر میرا کام ہو گیا، الحمدللہ۔ اب میں امید سے ہوں۔ ناظرین اکرام، نرینہ اولاد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، لیکن اولاد نرینہ کے عدم حصول پر ناشکری یا احساس کمتری کے جذبات ہرگز پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ یہ وظیفہ حسب ضرورت 11 دن یا اس سے بھی زائد عرصہ جاری رکھیں، انشاءاللہ اولاد نرینہ کی نعمت ملے گی۔ اور رات کو عورتیں ہمیشہ اپنی داہنی کروٹ لیٹا کریں، خصوصاً ہم بستری کے بعد، تو ان کے عموماً اولاد نرینہ ہوگی۔ داہنی کروٹ لیٹنا سنت بھی ہے، اور انتظار کریں، انشاءاللہ ضرور بیٹا پیدا ہوگا۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ اولاد کی نعمت سے محرومی کا کچھ بھی سبب ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر مکمل صبر کرے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس نعمت سے محرومی پر صبر کرنے کی وجہ سے خوب اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ اور لوگوں کے حالات زندگی اور مسائل میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو بد اولاد، معذور اولاد کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا اور اب وہ انتہائی تنگی کی زندگی میں ہیں۔ بالکل اسی طرح ایسے والدین کو بھی دیکھیں جو اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا معاملہ تعجب خیز ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتری کا باعث ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو صالح اولاد کی نعمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔